अटारी मनाली नेशनल हाईवे का निर्माण कार्य हमीरपुर से अवध में जिस प्रकार धीमी गति से चला हुआ है, उस कार्य को लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खस्ता हालत सड़कों को अति धूल मिट्टी लोगों को जीने भी मुश्किल हो चुका है। सड़क के दोनों किनारे वाली आबादी भी इस निर्माण कार्य से लगे कामों की रफ्तार में बहुत दुखी हो चुकी है। धूल मिट्टी की वजह से लोगों को सांस की बीमारी के साथ साथ जकड़न में भी लोगों को आ रही हैं, लेकिन विडंबना यह है कि कोई इनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। काम की रफ्तार तेज नहीं हो रही है और ना ही धूल युक्त सड़क पर अब गर्मियों के इस मौसम में ना तो पानी का छिड़काव किया जा रहा है और ना ही कुछ और। हमीरपुर से आगे टोंकदेवी तक सड़क की हालत बेहद खस्ता है। करीब एक साल से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान से आगे कुछ दूरी पर निर्माण कार्य शुरू किया गया था, लेकिन इसका अंतिम जन्म कब होगा और इसका कोई पता नहीं है। ग्राम पंचायत कोट के प्रधान गुलशन कुमार का कहना है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पास कंपनी के लोगों के साथ कई बार गुहार ला चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई करके राजी नहीं है। इसी स्थिति में आखिर क्यों केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के अपने घर को जोड़ने वाला रास्ता सड़क मार्ग की हालत खस्ता हो चुकी है, ना कोई सूद नहीं बना है और ना ही कोई और। क्या केंद्रीय मंत्री ने केंद्र सरकार के पास इस मामले का सवाल उठाया है या नहीं, यह एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आखिर क्यों इतनी बड़ी लापरवाही बरती जा रही है? लोगों को सांस लेने के साथ बीमारी का भी शिकार होना पड़ रहा है। वहीं कोर्ट के प्रधान का कहना है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी इसी रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वह इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। सर, ये जो काम कर रहे हैं, ये जो इनकी डीपीआर बनी है, जैसे काम होना था उससे बाहर निकल के काम कर रहे हैं। वैसे कुछ नहीं कर रहे हैं, मनमानी से काम कर रहे हैं, कोई अफसरों के इशारे पे काम कर रहे हैं, नेताओं के इशारे पे काम कर रहे हैं। जैसे काम होना है वैसे बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। कोई भी इसकी कभी भी आके जांच कर सकता है। इन्होंने सर कोई लाइनमैन ने रखी है इसकी। जितना मैंने आपको विजिट भी कराया, अभी आपने देखा, खुद देखा आपने कि जहां पर इसको सीधा करना है वहां और टेढ़ा कर दिया इन्होंने। एक्सीडेंट होंगे जब रोड तैयार होगा ना, ये चालू होगा, इसमें मैक्सिमम एक्सीडेंट होंगे। यहाँ कोई नहीं आता है चेकिंग के लिए, कोई नहीं, मजदूर काम कर रहे हैं, कोई इंजीनियर नहीं आता है, कोई मैं देख रहा हूँ, कई दिन से देख रहा हूँ, 1.5 साल से हम मिट्टी खा रहे हैं यहाँ। गला हमारा खराब है, मैं दवाई लेता हूँ, कल भी मैंने दवाई ली है, ठीक है ना जी। सब यही वजह है डस्ट की। 1.5 साल से डस्ट खा रहे हैं। 1 किलोमीटर रोड तैयार नहीं हुआ इनका 1.5 साल में। मुझे समझ नहीं आती है क्यों इनको कोई पूछ नहीं रहा है, कैसे काम कर रहे हैं। कोई इनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है।
यूपी की टीम रखी है लाके, ना उनको काम करने का पता है, ना कोई नाम की चीज नहीं है। तो आगे बांटा है ना, 10 टुकड़ों में काम बांट दिए हैं, 10-10 ठेकेदार आगे से आगे कर दिए हैं, क्या काम होगा? कोई पूछने वाला नहीं है। सर सबको बताया हमने। वो कभी कभार आते हैं हीरो, जैसे वो शूटिंग होती है ना फिल्मों में, पूरे मेकअप करके आते हैं, वैसे आते हैं। जैसे जेई है इनका एक सुशील करके जेई है, वो तो उसको तो फिल्म सिटी में जाना चाहिए था, और कहाँ रोड पे खड़ा होके आके घूमता है और चला जाता है। मैंने कई बार उनको बोला कि गलत मत करो। यहाँ पूरी चढ़ाई इन्होंने उठा दी है। ये चढ़ाई को डाउन करने की उठाना है, इन्होंने 5 फुट उठा दी है। ऊपर पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के ऊपर, पेट्रोल पंप रोड से ऊपर था, आज जाके देखो कितना नीचे है वो। तो माप पैमाइश कर लो कितना रोड जो ऊपर उठा दिया इन्होंने। कोई पूछने वाला नहीं है। मनमानी हो रही है, कहां से हो रही है, कैसे हो रही है, अभी ये खुद उसकी आप इनसे पूछें, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा।